शुभ प्रभात बच्चों। हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो आइए हम विराम चिन्हों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ण विराम। देखिए यहाँ सर्कल में आपको पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ आपने देखा तीनों वाक्यों में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। हम जब भी किसी बात को बोलते हैं या वाक्य को बोलते हैं तो हम उसके बाद खत्म करते हैं अपनी बातों को, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ सर्कल में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा, यह दीवार कैसे टूट गई। आपने देखा यह प्रश्नवाचक चिन्ह हमने इन दोनों वाक्यों में लगाया है। अब हम जानेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि आपको सर्कल में इसका चिन्ह दिखाई दे रहा है। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी कितनी गंदी है, वाह कितना स्वादिष्ट पराठा है, अरे वाह आप आ गए। अरे वाह शब्द के बाद में भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे अल्प विराम। यहाँ सर्कल में आपको छोटा सा एक कॉमा जैसा दिख रहा है, इसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे माने पनीर का कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे हम, मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। यहाँ हमने दोनों वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब हम जानेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते, और भी शब्द हम जोड़ सकते हैं, कभी कभी, आगे पीछे, छोटी बड़ी। अब हम जानेंगे कोष्ठक। कोष्ठक देखिए यहाँ आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर। जब हम किसी बात को दूसरे अर्थ में बताते हैं या लिखते हैं तो हम उसे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब भेद का अर्थ भी प्रकार होता है और प्रकार का अर्थ भी भेद होता है। इसलिए कई लोग भेद को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको प्रकार उसका दूसरा अर्थ हमने प्रकार कोष्ठक में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम विराम चिन्ह को हमने जाना। धन्यवाद।